अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। तो जी बस यहाँ पे यूके में जो है हाफ़ टर्म चल रहा है और किस्मत से हमें कुछ सनी डेज़ मिल गए हैं, तो फिर हमने प्लान किया कि इन सनी डेज़ को और इस हाफ़ टर्म को इकट्ठा करके कुछ एंजॉय किया जाए। तो हमने रुख किया है इस वक्त ब्लैक पार्क का। तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्क है। इस पार्क की बहुत सारी खसूसियत हैं, वो आप जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ना तो आपको मैं बताती जाऊंगी। और इस वक्त ये वो रोड है जो कि तकरीबन सीधा मुझे ब्लैक पार्क की तरफ लेके जाएगी और ये मुझे बेहद पसंद है। इस पे जब भी आऊँ तो मुझे लगता है मैं यूरोप की किसी उस पे रोड पे ना ड्राइव कर रही हूँ ना। दोनों तरफ इसके ये हैं दरख्त ही दरख्त हैं। और अगर आप स्प्रिंग में आएँ तो बहुत खूबसूरत सीन है, विंटर का अपना सीन है। तो ले जी, बातों में पता ही नहीं चला और पार्किंग भी आ गई और बस पार्किंग टिकट बाय की और वो डिस्प्ले पे लगानी होती है और उसके बाद हम भाग चले हैं इसके पार्क की अंदर की साइड पे। पार्किंग इसकी बहुत वास्ट है, कोई मसला नहीं है पार्किंग का। अभी तक मैं इस पार्क को हाफ़ ही देख पाई हूँ, इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आपकी सोच है मतलब। और मज़े की बात है कि आप चलते हुए थकते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आता है आपको यहाँ आके। इधर इधर हाँ, मासूमा आओ। ये गुड ऑन। अच्छा जी, इस पार्क की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसके बीच में ये बहता हुआ पानी और इस पे आपको डक्स भी मिलेंगी, पिजन्स भी मिलेंगे और बच्चे मुझे बता रहे थे कि सीगल्स भी हैं। मतलब मिक्सचर सा बना होता है जो ना इन सारे परिंदों का और जानवरों का, और बड़ा बड़ा खूबसूरत, बड़ा पीसफुल लगता है कि आप यहाँ पे एक सनी डे था, ऊपर से आप बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रही थी आपके अंदर सनलाइट ना। आप इन परिंदों की आवाज़ें इंजॉय करें सबसे पहले तो। मुझे रोटी दो। लो मैं दूँ। ओ हटो। मेरी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ये जो नेचर की आवाज़ है ना, इसको खूब इंजॉय कीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट काम जो होता है ना, इनको फीड करना होता है। हम घर से अपनी सारी रोटियाँ, सारी ब्रेड्स, जितनी भी बची कुची ये होती है ना चीज़ें, वो ले आते हैं और वैसे फ़्रेश भी ले आते हैं ताकि इनको खिलाएं। क्योंकि इनको खिलाने में इतना मज़ा आता है, इतना सुकून आता है कि जब आपके आसपास जमा हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द उड़ रहे होते हो, तो मतलब इतना खूबसूरत ये व्यू होता है ना, नेचर पे इतना प्यार आ रहा होता है। और ये डे इतना प्यारा था कि पानी का किनारा था, सनलाइट फुल ऑन थी और बहुत अच्छी वाली सनलाइट थी, बहुत अच्छी वाली तपिश जिसमें महसूस हो ना, वो वाली थी। और बस इनको फीड कर रहे थे और यहाँ से बच्चे हिलते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि मतलब हमें बस आप फूड देती रहे, हम इनको खिलाते रहे। डर भी रहे होते हैं, पास भी नहीं जाना होता और लेकिन यहाँ से उठना भी नहीं होता। तो बस जैसे ही फिर हम जब यहाँ से खिला पिला के फ़ारिग हुए तो हम इसके वॉकिंग ट्रैक पे चलना शुरू हुए। बहुत अच्छी जगह है, फैमिलीज़ आती हैं, साइकिलिस्ट आते हैं, साइकिलिंग करते हैं बच्चे बड़े। और क्या कहते हैं, फ़िशिंग की जा सकती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। कोई एनुअल परमिट लेना होता है, कोई डे टिकट है, मतलब डिफरेंट रूल्स हैं, उनके मुताबिक आप फ़िशिंग कर सकते हैं। हाँ, स्विमिंग अलाउड नहीं है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा जी सबसे फेमस बात इस पार्क की कि यहाँ पे जो हैरी पॉटर है, जिसे मैं प्यार से हैरी पुत्तर कहती हूँ, वो यहाँ पे शूट की गई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म्स जो हैं, उन यहाँ के जितने ये जो जंगलात आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ उन सब पे उसकी शूटिंग की गई है। कुछ सीन्स उनके शूट किए गए हैं। तो इसलिए ये पार्क जो है ना, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस हवाले से। लेकिन इतना पुरसकून है, इतना वास्ट है, जिसकी वजह से आपको फ़ील नहीं होता कि आप जी हजूम में आ गए हैं।
या आप घबरा जाएं कि जी पार्क में आके भी सुकून नहीं मिला, यहाँ भी लोगों ने तंग किया हुआ है, यहाँ भी इतना हजूम है, इतना वास्ट है कि किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। बस सब मस्त हैं अपनी वॉक में, कोई साइकिलिंग में, कोई डॉग वॉक्स में, बच्चे अपनी अपनी मस्तियों में गुम हैं। तो मतलब अच्छा एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारा यहाँ से हिलने को दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना बेहतरीन हमें सूरज किस्मत से मिला हुआ था। तो हम तरसे हुए होते हैं एक अच्छे से सूरज को, जो ना एक अच्छी सी रोशनी को। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने गुजारा। तो बस इसी दौरान जो है वो एक इंसिडेंट भी हुआ, वो भी आपको आगे चल के नज़र आएगा। हुआ कुछ यूँ कि ऑन ने हर जगह अपनी फ़ुटबॉल साथ लेके जानी होती है, तो पार्क था फिर तो मस्त बनता है। तो खेलते खेलते जी पानी में गिर गई। अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या चीज़ पकड़ें और निकालें। तो बस फिर बड़ी बहना किस काम आएंगी, तो वो फिर ऑन की फ़ुटबॉल निकाली गई। और फिर हम यहाँ से अब थक चुके थे और हमारी फूड भी ख़त्म हो गई थी, तो हम चल पड़े। तो ये देखें जी, ये है सारा वॉकिंग ट्रैक। मेरा शामा जब अलहदा होते हैं, मैं शामा को खूब तंग करती हूँ और मैं सिंगिंग करती हूँ अपनी प्यारी आवाज़ में। और मैं इसको खूब तंग करती हूँ कि मामा रुक जाए, ये जगह नहीं है। मैंने कहा फिर मुझे कब स्टेज मिल रहा है, मुझे कब माइक मिल रहा है। तो वो कहती जब घर जाएंगे। तो घर जाके किसने माइक पे गाया, घर पे जाके तो मैं मम्मा बन जाती हूँ। काम काम और सिर्फ काम, कायदे आज़म मुझे याद आते हैं और फिर गिर जाएंगे और बस काम। और तब हम लेंगे और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को खूब तंग कर रही थी। जब हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होता ना, तो फिर मैं शमामा के नाम पे, अपनी जो मेरी बेटी का नाम है, इसके नाम पे ढेर सारी पोइट्री बनाती हूँ, इसको खूब तंग करती हूँ। वो शाय हो रही होती है, मम्मा यहाँ पे मत ऐसे करें, वहाँ पे मत ऐसे करें। मैं कहती हूँ बेटा हमें यहाँ सुन कौन रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप और मैं ही हैं इस टाइम जो ना अकेले ही हैं। तो बस वो शाय हो रही होती है, लेकिन उसे मुझे तंग करने में खूब मज़ा आ रहा था। तो बस अब हम एक वो जो सामने आपको किनारा नज़र आ रहा है, हम वहाँ से वॉक करके अब इसकी दूसरी साइड पे आ गए। अब लग गई थी ज़ोरों की भूख। इनका कैफ़े है, उसकी एक बात सबसे बेहतरीन है कि इनकी आइसक्रीम बहुत आला है, बहुत आला है। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, मतलब वो आपको हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो बाकी तो बच्चे अपना ऑर्डर दे के अब वेट कर रहे थे। कैफ़े भी अच्छा स्पेस पे बना हुआ है, इंडोर भी आउटडोर भी। तो ऑन साहब ने जी कहा मैंने सिर्फ आइसक्रीम लेनी है। तो आइसक्रीम में जो उसने फ्लेवर लिया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना अच्छा होगा, लेकिन आई वुड मस्ट से कि आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मेरे बच्चे जो ना वेट कर करके उनमें जो ना कोई बकरों वाली खसूसियत आ गई थी, वो सर आपस में टकरा रहे थे भूख की वजह से। तो ये था हमारा ऑर्डर, बच्चों का ऑर्डर। मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैंने सबकी प्लेट्स में से चखना था, मेरा कोई दिल नहीं था ये खाने का। फिर हम वहाँ से कैफ़े से निकले। तो कैफ़े से निकल के जब आप और मज़ीद वॉक करते हैं आगे की तरफ, तो रास्ते में ये कॉफ़ी कॉर्नर और इस तरह की आइसक्रीम वैन खड़ी हुई थी। और हाँ, इसी पार्क के एक एंड पे ना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ वाला पार्क भी है, फ्री है। तो बस आपने यहाँ पे पार्किंग फ़ी देनी होती है और कुछ भी नहीं है, किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं है। बाकी इतना वास्ट है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ वाला ये बच्चों का पार्क है कि यहाँ पे आके फिर यहाँ पे ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन साथ साथ ये हो रहा था कि अब सर्दी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता बस अब वाइंड अप किया जाए और वापस जाया जाए। तो लेकिन ऑन का दिल है, ऑन का दिल इतनी जल्दी नहीं भरता, उसको कन्विंस करने के लिए अच्छी खासी पावर की ज़रूरत होती है। तो इसी हम होने लगे हैं एग्जिट। उस चीज़ का और ये भी एक ट्रैक है, एक राइड दूर तक जाता है ट्रैक। बस ये एक राइड ले रहे थे और ये भी बहुत खूबसूरत एरिया है। चलें इसके साथ साथ होके चलते हैं।
ये जी रॉक भी मैंने पकड़ लिया और ये रज़ाई भी मैंने पकड़ ली है। ऑन की फ़ुटबॉल रह गई थी पार्क में, तो जो कि उसकी अब बड़ी बहना लेके आ रही है। तो अब हम लोग ये अब यहाँ से वापसी का ट्रैक ले रहे हैं। ऑन का दिल किसी सूरत नहीं भर रहा था, तो उसके भी कुछ और नन्ही मुन्नी एक्टिविटीज़ रहती थी कि मम्मा ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मम्मा ये देखिए मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके। अब देखिए सामने दूर कितनी खूबसूरत लग रही है ढलती शाम, और ये पार्क की बिल्कुल एक साइड से एक रोड गुजरती है, जिस रोड से हम लोग आए थे। तो ये व्यू मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ी देर खड़े होकर कैप्चर किया। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग साइड पे। बहुत अच्छा पार्क है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर आएँ। एक फ़ैमिली डे बनाए। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम हमको यहाँ आके पिकनिक करें, कोई गेट टुगेदर ऐसी हो कि हम फूड अपनी लेके आएँ और ठीक तरह से बैठ के यहाँ पे पूरा दिन गुजारा जाए। तो लेकिन बस थोड़ा सा सनी डेज़ का वेट है मुझे कि सनी डेज़ आ जाएं, कि निकलने का, घूमने फिरने का मज़ा आए, यानी कि स्प्रिंग थोड़ा आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह इस तरफ हम ज़रूर एक और चक्कर रखेंगे और एक और ट्रिप बनाएंगे। तो मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो मैं ज़रूर उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। ये देखें वो सामने कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज। और बस, और अब चलते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में एक्टिविटी रिव्यू या रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।